हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों ने 1 पॉइंट से लेकर 14 पॉइंट तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से आराम से देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, इस पार्श्व या वक्र दोनों हमारा सेम होता है। तो सबसे पहले हम लोग घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जान लेते हैं कि क्या होता है। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा फॉर्मूला कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L + B और H होता है। वक्र या पार्श्व हमारा यही होता है। ठीक, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो टोटल को निकालते हैं क्षेत्रफल, देखिए हमारा यहाँ पे है इस तरीके से कोई एक घनाभ हो गया, सॉरी ये यार यहाँ पे घनाभ की बात हम यहाँ पे लिखा गया है बेलन। ठीक, तो घनाभ थोड़ा यहाँ पे सुधार लीजिएगा, घनाभ, और यहाँ पे भी घनाभ। ठीक, चलिए सबसे पहले घनाभ को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। इसमें समझते हैं कि वक्र और हमारा क्या है, कुल क्या होता है, किस चीज़ का क्षेत्रफल निकलता है। ठीक, इस तरीके से हमारा एक घनाभ हो गया। ठीक, वक्र का मतलब होता है कि हमारा चारों साइड सिर्फ इधर और इधर 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 जितना है उन सब का क्षेत्रफल। लेकिन कुल का मतलब क्या होता है, टोटल भाग का क्षेत्रफल। और इस तरह हम लोग सिर्फ चारों जो हमारा 6 फलक है उसका सिर्फ निकलता है क्षेत्रफल। ठीक, यही बातें हैं इसमें वक्र और कुल पृष्ठ में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी को बोला जाता है। ठीक, तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो एक के लिए लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन है, लंबाई कितना दे रखा है, तो लंबाई जो है सो 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई जिसको हम लोग बोलते हैं बी ब्रेथ, और चौड़ाई जो हो जाता है वो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, चलिए हम लोग निकालते हैं इसका सबसे पहले वक्र पृष्ठ यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग पार्श्व पृष्ठीय बेलन का पार्श्व या वक्र दोनों एक ही हमारा होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B और H। ठीक, चलिए हम लोगों को यहाँ पे सब चीज़ दे रखा है तो हम लोग डायरेक्ट मान निकालेंगे। L का जो मान है वो 10 + B का जो मान है 8 और गुना में H का जो मान है वो 6 हो जाएगा। ठीक, 10 और 18, ये 18 हो गया और गुना में 6। अब सब मिला के हम लोग गुना करेंगे तो 18 दूना 36 या 18 छक 108। 108 को जब 202 से गुना करेंगे तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा इसी में बोला है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है इसका। ठीक, तो चलिए इसका लिए हम लोग फॉर्मूला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, इसका हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, सबसे पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को अच्छी से याद हो जाए। ठीक, 2 × LB + BH + HL। ठीक, LB, L का मान कितना है 10 है, B का मान 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 गुना में 8 प्लस BH, B का मान है 8 इंटू में 6 H। ठीक, उसके बाद हमारा H और L, H 6 है और गुना में L 10 है। ठीक, चलिए अब हम लोग गुना करते हैं तो 10 × कितना हो गया 80 प्लस 8 × 48 प्लस 10 × 60। अब इन तीनों को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 0, 8 और 0, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, लास्ट में 6 × 4 10 और 8 18 हो गया। अब जिससे इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो गया 300, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, 376 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सो इसका क्या आ जाएगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 216 सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। इसका जो 2 नंबर में है, लंबाई का मान 2.5 मीटर, चौड़ाई का मान 1.4 मीटर और ऊंचाई का मान 3 मीटर दे रखा है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बी नंबर का क्या है, ये आपका बी हो गया। लंबाई का जो मान है 2.5 मीटर है, ब्रेथ यानी बी का मान है 1.4 मीटर और ऊंचाई का मान है 3 मीटर। ठीक, चलिए
सबसे पहले हम लोग वक्र पृष्ठीय पोलर है, यानी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय वही होता है वक्र। बार बार वक्र हमारा मुंह से निकल रहा है, ठीक। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस में बी और एच। एल प्लस बी 2.5 और 1.4 का जोड़ और गुना में इधर एच 3 मीटर में, ठीक। चलिए जोड़ते हैं इसको। 25 और 14 हमारा हो जाता है 39। एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, ठीक। गुना में 3, 39 गुना कितना हो गया 78। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट, गुना में 3। अब इसको गुना करते हैं। 8 या 24, हाथ में 2, 8 7 या 21 और 2 23 हो गया। कितना आ गया 23.4। और देखिए जब भी हमारा क्षेत्रफल निकलता है वो मीटर स्क्वायर में आता है, ठीक, क्योंकि दो को लेंथ आपस में गुना हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल गया है जोड़ के, तो और इधर भी यानी इसके बीच में हम लोग जोड़ के 1 मीटर और 1 मीटर तो 2 मीटर आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मीटर स्क्वायर चढ़ा दिए हैं, ठीक। अब चलिए बेलन का हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस पर हम लोग फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, हम लोगों को पता है फॉर्मूला, ठीक। आप लोग याद कर लीजिएगा। होता है क्या, एल बी 2.5 और 1.4 का गुना, फिर है बी एच, बी और एच 1.4 और 3, फिर है हमारा एच एल 3 और 2.5 का गुना, ठीक। चलिए इनको हम लोग गुना करते हैं बगल में। चलिए गुणा करने के बाद आ गया, जब 14 और 25 को गुना किए तो 350 आ गया। एक अंक और एक अंक, 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक। प्लस में 14 तिया 42 हो गया और एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद फिर से पॉइंट, 25 तिया हो गया 75 और पॉइंट के एक अंक के बाद तो यहाँ पे हम लोग फिर से पॉइंट लगा दिए, ठीक। अब दो इसको जोड़ते हैं सबसे पहले, ठीक। चलिए हम लोग इसको जोड़ने हम लोग आराम से जोड़ते हैं। पॉइंट को हम लोग हमेशा सामने रखेंगे। यहाँ पे 4.2, इसके सामने में कुछ नहीं तो 0 दे देंगे। 7.5, इसके सामने फिर से कुछ नहीं जोड़ेंगे, अब आराम से जोड़ेंगे इसको, ठीक। ये हो गया 0, 5 2 7 5 12 हो गया। हाथ में कितना 1, 7 और 1 8 और 4 13, 8 और 4 12 और 3 15, कितना आ गया टोटल 15.20 आ गया, ठीक। यानी पॉइंट के बाद हमारा 0 का वैल्यू नहीं होता। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 204, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। चलिए इसको गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 एकम 2 और 1 3 आ गया, ठीक। और कितना अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट को 0 ये हमारा हट जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है पॉइंट इस जगह पे एक अंक के बाद, ठीक। क्योंकि पॉइंट के बाद हमारा कोई भी वैल्यू संख्या मान नहीं होता, तो इसके अनुसार पॉइंट आएगा। तो एक अंक के बाद पॉइंट आ गया कितना 30.4 मीटर स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 2 नंबर पर आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि घन का पार्श्व एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इतना दिया हुआ है, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं कि होता क्या है, ठीक। चलिए कॉपी पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक क्या हो गया छोटा सा घन हो गया, ठीक। अगर यदि हम इसको चारों ओर निकालेंगे, इसका फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे। फलक हम लोग पिछले क्लास में सायन में पढ़े थे, ये हमारा पूरा फलक, इधर से फलक, यानी सिर्फ फलक का क्षेत्रफल हम लोग मिला के निकालेंगे तो हमारा एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। लेकिन जैसे हम पूरा टोटल का एरिया निकालेंगे, पूरा जोड़ के इधर फलक को साथ में बीच वाले के भाग का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा जो आएगा वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 6L स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं बनाने का। सबसे पहले हम लोग इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4L स्क्वायर होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 6L स्क्वायर हो जाता है, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 और L स्क्वायर। L क्या होता है जो लंबाई हमें दिया हुआ रहता है, ठीक। 4 गुना L का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना है इसका। 4 गुना 5 है 25, 25 चौका कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग इसका कुल पृष्ठीय भी निकालेंगे। अब यहाँ पे दोनों बोला जा रहा है, ठीक। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्या हो जाता है फॉर्मूला हमारा 6L², 6L²। 6 गुना L का मान हमारा फिर से 5 का स्क्वायर, 5 में 25 और 6 से गुना होगा तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मान जो है सो अलग अलग आ रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा टोटल का निकलता है तो ये बड़ा आता है मान। अब बी नंबर में क्वेश्चन में है कि जिसका भुजा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब 20 सेंटीमीटर इसका भुजा दिया हुआ है तो इसका हम लोग फिर से घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4L², 4 गुना L का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर, ठीक। 4 गुना 20 का स्क्वायर हो जाता है वो 400 हो जाता है। अब 400 को 4 से गुना करेंगे तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे घन का, यहाँ पे हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 6 और L²। 6 गुना L का मान कितना है तो L का मान हमारा इसमें है 20 का स्क्वायर, 6 गुना 20 का स्क्वायर जो हो जाएगा 400, 4 छक 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा, ठीक। अब 3 नंबर क्वेश्चन में है जिसका मान कितना हो 11 मीटर हो। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं, फिर पे यहाँ पे लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाता है पार्श्व पृष्ठीय 4L², L का मान है 11, 11 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। 4 गुना 11 का स्क्वायर 121, कितना आ जाएगा टोटल 484 मीटर का स्क्वायर, ठीक। अब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है फॉर्मूला 6 गुना L², तो 6 गुना L का मान है हमारा 11 का स्क्वायर, अब 6 गुना 181, अब इसको गुना करते हैं 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 एकम 6 और 1 7, इतना मीटर स्क्वायर जो है सो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। अब डी नंबर में है कितना तो 1.2 मीटर, इसका भी हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाता है क्या 4 गुना में L², L का मान है 1.2 इसका स्क्वायर, ठीक। 4 गुना, अगर यदि पॉइंट को हम ना माने तो ये 12 का स्क्वायर हो जाता है, तो 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। अब जब 1.2 दो बार गुना करेंगे तो कितने अंक के बाद पॉइंट आएगा तो 1.2 यानी एक इधर और एक 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, इस जगह पे जो है सो हमारा पॉइंट आएगा। अब इसको गुना कर देते हैं, 4 चौके 16, 4 चौका 16, 1 17, 4 एकम 4, 1 5, ठीक। उसके बाद 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब हम लोग घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, घन का कुल तो हो जाता है 6L², 6 गुना L का मान है 1.2 का स्क्वायर, फिर से हमारा कितना 1.2 का स्क्वायर का मान है हमारे यहाँ पे 1.44, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, ठीक। अब इसको 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 2 26, हाथ में 2, 6 एकम 6 और 2 8, कितना आ गया 8.64 मीटर स्क्वायर, ठीक। इसका जो है सो आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 3 नंबर पर आते हैं।